तो चलिए आज के क्लास की शुरुआत हम करते हैं एक स्पेशल टॉपिक से, जो है रॉ एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। अब ये क्या होता है भाई, रॉ एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ डिटरमिनेंट, इसको देखते हैं। जब मैं एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशंस पढ़ा रहा था तो वहां पे जो किसी भी सिस्टम का ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम लिखते थे तो उसमें सिर्फ कुछ रॉ ऑपरेशंस को हम लोग अप्लाई कर रहे थे, और उसको अप्लाई करके हम लोग उसको या तो रॉ एशेलन फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे या फिर रिड्यूस्ड रॉ एशेलन फॉर्म में कर रहे थे, और वहां से हमें उस सिस्टम के सॉल्यूशंस मिल जा रहे थे। हमें यह भी पता चल जा रहा था कि कौन सा सिस्टम किस सिस्टम का सॉल्यूशन यूनिक है या इनफाइनाइटली मेनी है या फॉर दैट मैटर नो सॉल्यूशन है। ये सारा कुछ वहां से हम पता कर रहे थे जस्ट बाय अप्लाइंग सर्टेन रॉ ऑपरेशंस। बट यहाँ पे जैसा कि आप ये एक ही छोटा सा टॉपिक है ये बिल्कुल, और आप देख रहे हैं कि रॉ एंड कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ डिटरमिनेंट्स, तो ये मैट्रिसेस से भी जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मैट्रिसेस डिटरमिनेंट्स को किसी मैट्रिसेस के साथ ही एसोसिएट किया जाता है। चलिए तो देखते हैं कि ये होता क्या है। छोटा सा जैसा मैंने कहा टॉपिक है, देखिए, इफ A is a square matrix of dimension n cross n and B is a square matrix of n cross n dimension, ध्यान दीजिए दोनों n क्रॉस n डायमेंशन का है, obtained from the matrix A by adding a multiple of a raw or a column to another raw or column, then determinant of A is equal to determinant of B, that is ठीक है। इसका मतलब क्या है? कह रहा है कि A कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, B भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है n ऑर्डर का, लेकिन B जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स A से ही ऑब्टेन किया है हमने, क्या करके, सर्टेन किसी A के किसी रॉ के मल्टीपल को या A के किसी कॉलम के मल्टीपल को A के ही किसी दूसरे रॉ या कॉलम के साथ ऐड करके। ठीक है, एक तरह से एक छोटा सा रॉ ऑपरेशन हमने लगाया A में, या कॉलम ऑपरेशन फॉर दैट मैटर हमने लगाया A में, और हमने B को ऑब्टेन किया, तो डेफिनेटली B होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स ही। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें भी सेम होंगे B में भी, तो इस तरह से B को हमने ऑब्टेन किया है। तो अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो जो A के डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा और B के डिटरमिनेंट का वैल्यू होगा वो सेम होगा, वो चेंज नहीं करेगा। जो A के डिटरमिनेंट का वैल्यू था, B भले ही हमने कुछ रॉ या कॉलम में कुछ तोड़ मरोड़ के करके B को बनाया है A से, लेकिन उस केस में भी जो मैट्रिक्स B का जो डिटरमिनेंट ऑफ B का वैल्यू होगा वो डिटरमिनेंट ऑफ A के बराबर होगा। अब याद रखिए, जब मैंने कहा तोड़ मरोड़ के, तो स्पेशली क्या किया गया है, A के किसी रॉ के मल्टीपल को या कॉलम के मल्टीपल को उसके किसी दूसरे रॉ या कॉलम के साथ ऐड किया गया है। ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड मत कर दीजिएगा, ऐड किया गया है। ठीक है, और ऐड बोलता हूं तो माइनस साइन आप करके सब्ट्रैक्ट भी उसमें समझ लीजिए। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि
2 प्लस -2, 2 - 2 ही तो होगा ना, तो हमने 2 के साथ -2 ऐड किया है, तो वो काम यहां भी कर सकते हैं आप। तो एडिशन हुआ है, याद रखिएगा, कोई दूसरा ऑपरेशन मत लगा दीजिएगा। तो क्या होता है कि डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू है ए और बी का इज नॉट गोइंग टू चेंज। अब ऐसा क्यों होता है ये हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए ए कोई आपका मैट्रिक्स है इस तरह से, A11, A12 एंड सो ऑन टू ए, माफ करिएगा यहाँ प्लस मैंने लिख दिया है, एंड सो ऑन टू A1n, A21, A22 एंड सो ऑन टू A2n, AN1, AN2 एंड सो ऑन टू ANn, क्योंकि भाई n क्रॉस n डायमेंशन का है। अब सपोज करिए कि B बनाया गया A से ही, क्या करके, किसी भी रॉ या कॉलम को लीजिए, ठीक है, और उस रॉ या कॉलम में किसी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए फॉर दैट मैटर मान लेता हूं कि मैंने इस वाले रॉ को लिया और इस वाले रॉ में मैंने एक नंबर के समझ लीजिए कि एक इंटीजर है, उससे मैंने मल्टीप्लाई किया और फिर इस रॉ को यहां पे पहले वाले रॉ से ऐड कर दिया। ठीक है, आप कोई कॉलम भी ले सकते थे, कोई दूसरा रॉ भी ले सकते थे, मैंने जानबूझ के 2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा चॉइस है। इसको पहले लिख लीजिए, फिर मुझे इरेज करना होगा। चलिए, लिख लिया होगा आपने, कॉपी में अपने नोट करके रखिएगा सारा कुछ। चलिए भाई, ओके, अब समझ लीजिए कि B एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि हमने A से ही ऑब्टेंड किया। ठीक है, A से ही ऑब्टेंड किया। मैंने क्या किया कि एक रॉ ऑपरेशन यहां पे अप्लाई किया। किस तरह का रॉ ऑपरेशन? आप कॉलम ऑपरेशन भी कर सकते थे। याद करिए, मैंने मैट्रिक्स के क्लासेस में कहा था कि आप कॉलम ऑपरेशंस भी कर सकते हैं, जो कि हम डिटर्मिनेंट्स में देखेंगे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे रॉ के जगह आप कोई कॉलम भी ले सकते हैं, जैसा मैंने कहा। तो मैंने इस रॉ को लिया दूसरे वाले रॉ को, और दूसरे वाले रॉ में मैंने क्या किया, k इंटू R2 कर दिया, k इंटू R2 कर दिया। ठीक है, और ऑपरेशन मैंने क्या किया, k इंटू R2 यानी कि R1 प्लस k इंटू R2, मतलब रॉ 1 के साथ रॉ 2 में k से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, और इस रिजल्ट को मैंने रॉ 1 पे लिखा, तो मुझे मिला मैट्रिक्स B, और ये मैट्रिक्स इसका मतलब क्या होगा, A11 प्लस k इंटू A21 नहीं होगा, इसको इस नए एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे तो ये नया एलिमेंट में हमने k से मल्टीप्लाई किया है, इस पूरे रॉ में k से मल्टीप्लाई किया, तो k इंटू A21, k इंटू A22 एंड सो ऑन टू k इंटू A21, और इन सबको इनके कॉरेस्पॉन्डिंग पोजीशन के जो एलिमेंट्स है रॉ 1 में उनके साथ जोड़ रहा हूं। तो रॉ 2 का पहला एलिमेंट रॉ 1 के पहले एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है, तो ये हो गया। उसी तरह रॉ 1 में दूसरा एलिमेंट A12 प्लस k इंटू A22 एंड सो ऑन टू प्लस a इंटू 1n प्लस k इंटू a इंटू 2n। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब रॉ 2 में तो हमने कुछ किया नहीं है, रॉ 2 जैसे का तैसे लिख देंगे हम, A21, A22, A33 एंड सो ऑन टू A3n। ये देखिए प्लस मैंने जो लिख दिया है ना, बार बार गलती से प्लस लिख दे रहा हूं। मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स एलिमेंट्स को अरेंज करने का एक बॉक्स होता है, रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, या फॉर दैट मैटर फंक्शंस कह सकते हैं। अल्टीमेटली तो वहां नंबर्स ही सब्सटीट्यूट करेंगे हम, रियल या कॉम्प्लेक्स। ओके, ये क्या हो गया, A(n1), A(n2), A(n3) एंड सो ऑन टू A(n)n। सो दिस इज मैट्रिक्स B। अब आपको कोफैक्टर्स के बारे में सब कुछ पता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या होगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। मान लीजिए पहले रॉ से मैं एक्सपेंड कर रहा हूं,
A11 और ये कैपिटल में A11, ठीक है, प्लस A12 इंटू कैपिटल में A12 एंड सो ऑन टू प्लस A1n इंटू कैपिटल में A1n। अब कैपिटल वाला A11 A12 ये सब क्या है? दीज आर द को फैक्टर्स ऑफ A11, मतलब लोअर केस A11, लोअर केस A12 एंड सो ऑन। इनका इन एलिमेंट्स का को फैक्टर्स है। अब एक चीज यहां ध्यान देना है, जो B है, अब यहां पे डिटर्मिनेंट ऑफ A लिखा है मैंने, ठीक है, ध्यान दीजिए। तो B का अगर डिटर्मिनेंट, क्योंकि है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि n क्रॉस n डायमेंशंस का है, तो इसका डिटर्मिनेंट तो होगा। तो A का डिटर्मिनेंट हमने निकाल लिया। B का डिटर्मिनेंट कैसे निकालिएगा आप? बहुत ध्यान से आपको काम करना है। देखिए B का डिटर्मिनेंट, B, अब यहां पे याद रखिए ये जो पहला एलिमेंट है, ये अभी भी भले यहां A11 मैंने एलिमेंट्स का जो नंबर है वहां पे A11 A12 इस तरह करके दिखाया है, लेकिन ये जो पूरा एलिमेंट है अभी, ये क्या होगा? मान लीजिए इसको आप Aij के जगह, यहां पे I और J के जगह क्या होगा? पहले एलिमेंट में I1 J भी 1, क्योंकि ये पहले, ये एलिमेंट पहले रॉ में और पहले कॉलम में है, तो I और J दोनों 1 है। और जो यहाँ पे Aij यानी कि A11 है, वो ये पूरा एलिमेंट है। आप समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा B का? देखिए, अगर पहले रॉ से एक्सपेंड करूं तो A11 प्लस K इंटू A21, लेकिन अभी भी ये A11 होगा, अभी भी ये A11 होगा। क्यों A11 होगा? कैपिटल में A11 क्यों होगा? मैं बताता हूं आपको क्यों होगा। ए पे देखिए, इसका ए का इसको डिटर्मिनेंट अज्यूम करिए थोड़ा सा, इस बॉक्स को हटा के, और मन में इमेजिन करिए कि इस बॉक्स के जगह ये लाइन है बार से, जो कि डिटर्मिनेंट का सिंबल होता है। इसका कोफैक्टर A11 का कोफैक्टर यानी कि A11, इसमें इस वाले डिटर्मिनेंट में मैं कह रहा हूं क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान दीजिए। इसको और इसको ढक लेंगे, -1 का पावर 1 + 1 इंटू दिस ढकने के बाद जो भी एलिमेंट बचा वो उसका डिटर्मिनेंट यानी कि माइनर जो होता है वो ये डिटर्मिनेंट होगा जो बचा होगा। तो पूरा डिटर्मिनेंट कौन सा बचा है? A22 A23 एंड सो ऑन टू A2n A31 माफ करिएगा ये ढक लिया, उसके बाद A32 A33 एंड सो ऑन टू A3n, और इसी तरह करके अंत में क्या बचेगा हमारे पास? AN2 AN3 एंड सो ऑन ANN। इसका कोफैक्टर इस एलिमेंट का यही होगा। उसी तरह इसका कोफैक्टर A12 निकाल लेंगे हम, इस कॉलम को और इस रॉ को ढक के जिन एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट्स बचेगा वो उसका माइनर होगा। और साइन क्या होगा? A12 जब निकालिएगा तो -1 का साइन 1 + 2 यानी कि -1 ही बन के निकलेगा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, ध्यान से देखिए, जब इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे तो इस कॉलम को और इस रॉ को ढकेंगे। ध्यान दीजिए, आपको ये जो चीज है इसी का डिटर्मिनेंट तो माइनर बन के आएगा, वहां भी यही चीज आया था, ठीक है, यहां भी यही चीज आ रहा है, यानी कि A11 सेम है दोनों में, इसीलिए सेम लिखा है, ठीक है। चलिए इसको इरेज कर दूं। कोई दिक्कत हो तो पूछिए, मैं जानता हूं दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मैथ्स में आप पूछेंगे नहीं ना तो फिर आप पीछे रह जाएंगे। तो पूछने में आपको नहीं पीछे रहना है कि नहीं भाई नहीं पूछूंगा, सबको समझ में आ गया, मुझे नहीं आ रहा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। हो सकता है कि बाद में आपको सबसे ज्यादा समझ में आने लगे, ठीक है। और कहीं भी आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, कहीं किसी टीचर से पूछने पे वो डांट रहा है तो उसके रिगार्डिंग जाके कंप्लेन करिए, डरिए मत उससे। अगर वो ऐसा कह रहा है दैट मीन्स वो आपको ठीक से समझा नहीं रहा है, ठीक है।
या उसको नहीं पता है तो उसके रिगार्डिंग जाके कंप्लेन करिए, नहीं तो सीख नहीं पाएंगे आप। चलिए फिर क्या होगा, प्लस A12 उसी तरह KA22, इसका कोफैक्टर A12 एंड सो ऑन टू, इसी तरह अंत में प्लस A1n प्लस KA2n इंटू K, माफ करिएगा, A1n। ठीक है, सो ये कोफैक्टर हो गया। अब चलिए इसको थोड़ा ब्रेक करते हैं। A का कोफैक्टर आपने लिख लिया है, याद होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा आप सारे में, सब में देखिए आपका A11 A11 यहां से, फिर यहां से प्लस करिए A12 फिर उसके बाद A13 एंड सो ऑन टू, लास्ट में आपको प्लस A1n ये हो जाएगा। और अभी खत्म नहीं हुई, कहानी खत्म नहीं हुआ है, इसके साथ तो आपने सबका पहले वाला जो यहाँ पे नंबर है सबके साथ ये जोड़ दिया, ठीक है, सारे कोफैक्टर का मल्टीप्लिकेशन जोड़ दिया। अभी लेकिन इसके यानी कि जो ब्रैकेट के अंदर ये दूसरा एलिमेंट है सारे ब्रैकेट्स के अंदर, उसके साथ भी तो A11 को, A12 को, A1n को मल्टीप्लाई करिएगा रेस्पेक्टिवली। तो जब करिएगा तो ध्यान दीजिए, प्लस यहां से, अब सब में K है, इसमें भी K, इसमें भी K, सब में इसमें भी K, तो K कॉमन आ जाएगा बाहर। ठीक है, अंदर क्या रह जाएगा, A21 प्लस A11 है ना, A21 A11 उसी तरह प्लस यहां पे A22 A12 एंड सो ऑन टू प्लस A2n A1n। A का डिटर्मिनेंट यहां पे है, याद रखिएगा यही है A का डिटर्मिनेंट, इसको A का डिटर्मिनेंट यहां करके मैं लिख देता हूं A11 प्लस A12 एंड सो ऑन टू प्लस A1n और कैपिटल में A1n। ठीक है, A11 ये कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, A11 प्लस A12 एंड सो ऑन टू प्लस A1n। अच्छा एक बात बताइए, K इंटू ये जो ब्रैकेट में है ये सम क्या होगा, ये जीरो नहीं होगा। A11 A12 A2n A1n ये सारे के सारे कोफैक्टर्स हैं पहले वाले रॉ के एलिमेंट्स को। इसमें देखिए, इसमें तो अभी भूल ही जाइए, इसमें तो आपको कुछ अभी देखना ही नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं देखना है। यहां देखिए, ये जो सम है, यहां जो ये सारे प्रोडक्ट्स आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स दूसरे वाले रॉ के एलिमेंट्स का पहले वाले रॉ के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ प्रोडक्ट है और उसको हमने ऐड किया है। आपको पिछले क्लास में मैंने बताया था कि ये जो सम है ये क्या होता है, जीरो। दैट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ the elements of a particular raw with the cofactors of the elements of other raw is zero, या फिर the sum of the products of the elements of a certain column with the cofactors of the elements of another column is zero। ये मैंने बताया था कि किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी रॉ के एलिमेंट्स को अगर किसी दूसरे रॉ के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो उन प्रोडक्ट्स का जो सम होगा वो जीरो होगा। और यही चीज कॉलम के साथ भी, यानी कि किसी कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ, माफ करिएगा, किसी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करिएगा और उनको आप जोड़िएगा तो उनका सम भी जीरो होता है। फिर से दोहराता हूं, ये मैंने प्रूफ करके आपको दिखाया है पिछले क्लासेस में, पिछले में या उसके पिछले में। ठीक है, अभी 2 क्लास ही डिटर्मिनेंट्स का हुआ है तो दोनों में से किसी एक क्लास में मैंने दिखाया है आपको प्रूफ करके, तो वहां पे आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, फिर से दोहरा रहा हूं,
किसी भी रॉ के एलिमेंट्स को, ठीक है, किसी दूसरे रॉ के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे और उन सारे प्रोडक्ट्स को जोड़ेंगे तो सम 0 होगा, ठीक है। या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे कॉलम के एलिमेंट्स के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्रोडक्ट का भी सम 0 होगा, ठीक है। तो देखिए A21, A22 एंड सो ऑन टू A2A, ये सारे के सारे दूसरे रॉ के एलिमेंट्स हैं, और ये A11, A12 एंड सो ऑन टू A1n, ये सारे के सारे पहले रॉ के एलिमेंट्स के रेस्पेक्टिव कोफैक्टर्स हैं, तो ये सम 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं प्रूफ नहीं करूंगा क्योंकि टाइम टेकिंग है, पिछले क्लासेस में आप जाके देखिए इसको, और नहीं समझ में आया तो पूछिए। 0 बचा क्या, A11 प्लस A12 एंड सो ऑन टू प्लस A1n, और ये तो 0 हो गया, इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A। सो आपने देखा कि डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ B रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट दैट डिटर्मिनेंट ऑफ B इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम A by doing a certain raw operation, और वो रॉ ऑपरेशन क्या है, by doing a certain raw or column operations। यही चीज की थी, आप किसी कॉलम के साथ भी आप करके देखिए, यहाँ पे जो मैंने यहाँ ये दूसरे रॉ को इसके साथ, दूसरे रॉ का कोई मल्टीपल लेके पहले रॉ के साथ ऐड किया, उससे B बनाया, तो आपको यही चीज मिलेगा। अगर कॉलम के साथ भी किसी दूसरे कॉलम का, किसी भी कॉलम का आप मल्टीपल लीजिए और उसको किसी दूसरे कॉलम के साथ ऐड करिए। अब ये नहीं करना है कि किसी कॉलम का मल्टीपल लिया उसको किसी रॉ के साथ ऐड कर दिया, मतलब नहीं बनता है ना इसका, ये मीनिंगलेस है। तो आपको डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू में कोई चेंज नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत हो तो दोबारा पूछिए, 3 बार पूछिए, 4 बार पूछिए, इट्स अप टू यू हाउ मेनी टाइम्स यू आर विलिंग टू आस्क मी। इन केस यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट तो मेरे से पूछिए, आई विल डेफिनेटली टेल यू, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी आपको ये बताने में। किसी एक स्टूडेंट को भी, किसी एक बच्चे को भी दिक्कत है तो मेरे से आप पूछिए, मैं उसके लिए अलग से क्लास करके आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए